आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद वादी मुस्तफ़ा में एक वाक़या पेश आया। आमिर नामी लड़का और सलमा बेगम नामी लड़की कई दिन से ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कुछ दिन पहले ये दोनों घर से भाग गए थे। फिर लड़की की मां ने लड़के के घर वालों को बुलाकर मुंह मीठा करवाया और शादी करने का वादा किया। अपनी ही बेटी को धोखा देकर दूसरे लड़के से रस्म करवा दिया। इस पर आमिर और सलमा बेगम फिर अपनी मर्जी से घर से भाग गए थे। पुलिस की तलाशी करने पर पुलिस ने इन दोनों को ढूंढ लिया। कल 9 मार्च को पुलिस ने लड़की का बयान नोट नहीं किया और लड़के पर POCSO एक्ट लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इस पर आमिर के माँ बाप का कहना है कि लड़की बालिग है और लड़की की मां ने झूठा बयान देकर आमिर को फंसाया है। इस पर आमिर के माँ बाप ने मीडिया के जरिए पुलिस के आला ओहदेदार से गुजारिश की है कि केस की सही तहकीकात करे। रचाकोटा कमिश्नर महेश भगवत IPS और DCP संतप्रीत से अपील की गई। लड़की की मां जिसका नाम हसीना बेगम है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने कहा गया। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने सिटी न्यूज़ 24/7 को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें। पर जलपली पुलिस गई थी, मैं गई थी तो वहाँ पर कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब तो कुछ दूसरी तरफ इंतजामात के लिए गए हुए थे। कल कुछ शिवरात्रि का फंक्शन है, उसी हिसाब से ये बताया गया मुझे, और बाकी कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा कौन से सेक्शन से क्या इसमें बच्चे पे केस हुआ, क्या है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लड़के की वालिदा से साइन दे दो, लड़के को रिमांड में ले रहे हैं हम लोग, और लड़के को जेल भेज रहे हैं, कोर्ट भेज रहे हैं। किस केस में भेज रहे हैं, क्या ये है, लड़का लड़की दोनों राजी है। लड़की का बयान लीजिए आप लोग, तो लड़की का बयान नहीं लेते बोल रहे, लड़की की माँ का बयान काफ़ी है। तो ऐसा कैसा होता, लड़की की माँ का बयान काफ़ी? लड़की जब पहले एक दिन सारा दिन गायब रह के वापस आई, उसके बाद लड़के की माँ जाके बात करके लड़की की माँ से दोनों की राजू खुशी से रस्म किया गया, मुंह मीठा किया गया लड़की का, लड़का लड़की दोनों का। फिर उसके बाद ये लड़की की माँ दूसरी तरफ लड़की का एंगेजमेंट कर दिए, वापस से रस्म कर दिए। तो उसके बाद लड़का टूट गया था। फिर वहाँ से क्या हुआ, बखर लड़के की माँ के जो बताते रहते हैं मुझे हमेशा, और रस्म हुआ वक्त भी मुझे बताए थे कि ये लड़की से रस्म कर रही हूँ, आपा क्या बोलते क्या है। मैंने कहा जब लड़का लड़की दोनों राजी है तो ज़िंदगी उनको करना है, आप करा दीजिए। तो उसी हिसाब से हम लोग की बातचीत भी हुई थी, और रस्म होने के बाद मुझे मिठाई मुंह मीठा करके आए बोल के भी बताए थे। फिर उसके बाद रोते हुए बताया कि लड़की का दूसरी तरफ रस्म करे वो लोग। तो मैंने कहा रोने की ज़रूरत नहीं है, जब माँ बाप की मर्ज़ी की बात है। लेकिन आज की तारीख में 8 दिन पहले ये लड़का लड़की गायब हो गए। ढूंढने के बाद ये लड़का लड़की मिले। लड़की का बयान कल PS में था कि मैं आमिर के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, आमिर के सिवा किसी और का नाम लिए तो मैं जान दे दूंगी। तो उनकी माँ का कहना है कि मैं ही मार डालूंगी, मैं ही मार डालूंगी। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह से कितनी लड़कियां हमारे माशरे से जाती रहेंगी, जान देती रहेंगी। वालिदैन को भी अपनी आल औलाद के साथ समझौता करना चाहिए। जिस तरह ये नज़ीरा बेगम है, जिस तरह ये इन्होंने अपने बेटे के लिए समझौता किया है, मैं लड़की की वालदा से भी, वालिदैन से इल्तिजा करती हूँ कि समझौता करें। कितनी लड़कियां आखिर इस तरह से जान देंगी अपनी। मैडम ये मालूम हुआ कि बच्चे को रिमांड कर दिए कि बच्ची की रिमांड कर दिए बच्चे को, और लड़की की माँ का कहना है कि लड़के को जेल भी करा दूंगी, उसके बाद आएगा तो खत्म भी करा दूंगी। तो ये कैसा, क्या कोई मुर्गा या चूजा है कोई किसी को कोई खत्म करा देने की बात करते? आजकल हमारे तेलंगाना स्टेट में इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, इतने सारे फालतू बातें हो रहे हैं। आए दिन ये मोहब्बत 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 के नाम पे ये सब क्या हो रहा है? तकलीफ के साथ, बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ, मैं कमिश्नर साहब से, अंजनी कुमार साहब से इल्तिजा करती हूँ, और तमाम PS डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं किसी भी लड़की के फैसले के लिए पहले कदम आगे बढ़ाती हूँ। मेरा नाम सैयदा गज़ाला अंजुम है, और मैं शफ़क़ फ़ातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की MD जनरल सेक्रेटरी, सोशल वर्कर, MDS ग्रुप मेंबर हूँ। मैं कभी भी किसी भी लड़के के लिए जाती हूँ, ये मेरा पहला केस है, पहला इत्तेफाक है कि मैं लड़की की माँ से बात करी, और वो अजीब अंदाज में मुझसे कह रहे हैं तो कि होता है तो हो जाने दो, मेरी बच्ची की जितनी बदनामी होती हो जाने दो, और मेरी लड़की क्या मरेंगी, मैं खुद मार डालूंगी मेरी लड़की को। और ये लड़के पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं तो ये लड़के के इल्ज़ामात के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ
ये नमाजी परहेजगार घराना है। इस घर के सामने के घर में मैं 9 साल पहले यहाँ पर रह चुकी हूँ। देखी हूँ कि ये नमाजी परहेजगार घराना है। बहुत अच्छे अखलाक के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं ही नहीं, यहाँ के सारे लोग जानते हैं। सारे लोगों से आप लोग दरियाफ़ी करें तो यही मालूमात होंगे। अब इस वक्त मेरी इल्तिजा है कमिश्नर साहब से और तमाम पुलिस से। हमारी तेलंगाना पुलिस माशाल्लाह से इतने अच्छे काम कर रही है कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, कायल हूँ कि हमारी तेलंगाना पुलिस बहुत अच्छे काम करती है। आज मैं यहाँ पर जलपली पुलिस गई थी तो वहाँ पर कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब तो कुछ दूसरी तरफ इंतजामात के लिए गए हुए थे। कल कुछ शिवरात्रि का फंक्शन है, उसी हिसाब से ये बताया गया मुझे, और बाकी कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा कौन से सेक्शन से क्या इसमें बच्चे पे केस हुआ, क्या है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लड़के की वालिदा से साइन दे दो, लड़के को रिमांड में ले रहे हैं हम लोग, और लड़के को जेल भेज रहे हैं, कोर्ट भेज रहे हैं। किस केस में भेज रहे हैं, क्या ये है, लड़का लड़की दोनों राजी है। लड़की का बयान लीजिए आप लोग, तो लड़की का बयान नहीं लेते बोल रहे, लड़की की माँ का बयान काफ़ी है। तो ऐसा कैसा होता लड़की की माँ का बयान काफ़ी? लड़की जब पहले एक दिन सारा दिन गायब रह के वापस आई, उसके बाद लड़के की माँ जाके बात करके लड़की की माँ से दोनों की राज़ी खुशी से रस्म किया गया, मुंह मीठा किया गया लड़की का, लड़का लड़की दोनों का। फिर उसके बाद ये लड़की की माँ दूसरी तरफ लड़की का एंगेजमेंट कर दिए, वापस से रस्म कर दिए। तो उसके बाद लड़का टूट गया था। फिर वहाँ से क्या हुआ, बखर लड़के की माँ के जो बताते रहते हैं मुझे हमेशा, और रस्म हुआ वक्त भी मुझे बताए थे कि ये लड़की से रस्म कर रही हूँ, आपा क्या बोलते क्या है। मैंने कहा जब लड़का लड़की दोनों राजी है तो ज़िंदगी उनको करना है, आप करा दीजिए। तो उसी हिसाब से हम लोग की बातचीत भी हुई थी, और रस्म होने के बाद मुझे मिठाई मुंह मीठा करके आए बोल के भी बताए थे। फिर उसके बाद रोते हुए बताया कि लड़की का दूसरी तरफ रस्म करे वो लोग। तो मैंने कहा रोने की ज़रूरत नहीं है, जब माँ बाप की मर्ज़ी की बात है। लेकिन आज की तारीख में 8 दिन पहले ये लड़का लड़की गायब हो गए। ढूंढने के बाद ये लड़का लड़की मिले। लड़की का बयान कल पीएस में था कि मैं आमिर के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, आमिर के सिवा किसी और का नाम लिए तो मैं जान दे दूंगी। तो उनकी माँ का कहना है कि मैं ही मार डालूंगी, मैं ही मार डालूंगी। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह से कितनी लड़कियां हमारे माशरे से जाती रहेंगी, जान देती रहेंगी। वालिदैन को भी अपनी आल औलाद के साथ समझौता करना चाहिए। जिस तरह ये नज़ीरा बेगम है, जिस तरह ये इन्होंने अपने बेटे के लिए समझौता किया है, मैं लड़की की वालिदा से भी, वालिदैन से इल्तिजा करती हूँ कि समझौता करें। कितनी लड़कियां आखिर इस तरह से जान देंगी अपनी। मैडम ये मालूम हुआ कि बच्चे को रिमांड कर दिए कि बच्ची की उम्र रिमांड नहीं कर थी। दिए बच्चे को। और लड़की की माँ का कहना है कि लड़के को जेल भी करा दूंगी, उसके बाद आएगा तो खत्म भी करा दूंगी। तो ये कैसा, क्या कोई मुर्गा या चूजा है कोई किसी को कोई खत्म करा देने की बात करते? आजकल हमारे तेलंगाना स्टेट में इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, इतने सारे फालतू बातें हो रहे हैं। आए दिन ये मोहब्बत के नाम पे ये सब क्या हो रहा है? तकलीफ के साथ, बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ। मैं कमिश्नर साहब से, अंजनी कुमार साहब से इल्तिजा करती हूँ और तमाम पीएस डिपार्टमेंट से है कि लड़की 2005 की है और 18 साल की नहीं हुई, लेकिन प्रूफ देने के लिए कह रहे हैं तो प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है। आज पीएस में मैंने यही कहा कि लड़का लड़की दोनों का बयान लिया जाए, किसी एक का नहीं। और पीएस में मैंने सवाल किया कि आप लोग पेपर देखे क्या, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उनकी माँ की ज़बानी सबसे बड़ा पेपर है। तो ऐसा कैसा किसी की ज़बान पे, मेरी भी ज़बान पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। एजेंट हूँ मैं, तो क्या मेरी ज़बान पे कोई भरोसा कर लेंगे? जब तक प्रूफ ना हो, प्रूफ की ज़रूरत है, कानून प्रूफ चाहता है। और अगर वाकई में लड़की नाबालिग है तो जो भी फैसला है कानून का हम मंजूर करेंगे, हम लेकिन शरीयत के हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास शरीयत के हिसाब से ये है, हमारे इस्लाम के हिसाब से कि लड़की बालिग होने के बाद उसका निकाह किया जा सकता है, तो ये लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर निकाह करना चाहते हैं तो बखौल कानून के, मैं कानून से मुत्तफिक हूँ, कानून से इत्तेफाक रखती हूँ, तो मैं ये कहूँगी निकाह करके बखौल कानून के लड़की के वालिदैन के पास लड़की को रखा जाए और इन लोगों की ज़िंदगी हंसी खुशी होने की दुआ करें। इस तरह से ना हम लड़की को बदनाम करना चाह रहे हैं ना लड़के को। ऐसे कितने लोग ख़त्म होंगे, कब तक ख़त्म होते रहेंगे? ये मैं बार बार पीएस से और ख़ास तौर पे अंजनी कुमार साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस केस के बारे में तवज्जो दें, और आवाम से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तौर पे मैं अंजनी कुमार सर के साथ
महेश सर से भी मैं मुखातिब हूँ कि दोनों तरफ की इंक्वायरी करके सर आप फैसला करें, ना कि एक तरफा बात सुन के सिर्फ बच्चे को टार्चर कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि लड़की को आज मारा गया है, लड़की कल जब पीएस से पकड़ी गई पुलिस के जरिए, लड़की सारी रात पीएस पे थी और आज सुबह तक भी पीएस पे थी। जब मेडिकल के लिए लेके जाया गया तो वहाँ पर से लड़की को गायब कर दिया और मारे। उन्हीं के लोगों के बयानी मुझे सुनने में आया कि आज मैं उनकी बहनों से भी मिली, लड़की की भाई से भी मिली, वालिदैन से भी, दोनों से भी सबको समझाने की कोशिश करी। लड़की के बहनें भी तैयार है, वालिद भी खामोश है, सब दारो मदार लड़की की वालदा पे है और लड़की की वालदा लड़की को टार्चर कर रहे हैं। देखिए, जब हमारे इस्लाम से है कि लड़का लड़की बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं, तो इस बात पे तवज्जो दिया जाए और जो फैसला कानून का होगा वो हमको मंजूर होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकातहू। मैं आमिर की अम्मी बात कर रही हूँ। हमारा बच्चा 8 दिन पहले चले गया हसीना की बेटी सलमा के साथ। 8 दिन से गायब था। वो लोग पहाड़ी शरीफ से उसको ढूंढ के लाए और पीएस में दे दिए। पीएस में कल जाके हम लोग बात करें, वहाँ पर हम सिफारिश करें कि हम दोनों की शादी करके रख देंगे, दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार लेते। आज दिन भर 1 बजे से चकमा दिए उन्होंने, ले जाके बच्ची को किधर कहाँ छुपा दिए कि क्या नहीं की। बच्ची पूरा बोली मैं आमिर से शादी करती हूँ, आमिर से शादी नहीं करे तो मैं मर जाती हूँ बोल के बोली। रात तमाम बच्ची मैं पीएस के अंदर थी, मैं आमिर के साथ रहती हूँ, मैं घर में नहीं जाती हूँ। ज़बरदस्ती उसको ला लेके घर में मारे पीटे भी और किधर छुपा दिए कि अब तक पता नहीं है उसका। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे बच्चे का इंसाफ कीजिए, हमको इंसाफ की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, हमारा बच्चा किधर है नहीं है, वो आप उसको जेल में डाल दिए ले जाके। वो बच्ची कम उम्र की है वो रही, बच्ची की उम्र कम बता रहा है, 18 साल की बच्ची है वो। उसका प्रूफ दो बोलो। वो बच्ची का आधार कार्ड दीजिए दो बोलने के लिए कह रहे थे, वो लोग दे रहे नहीं, बतला रहे नहीं, उसका प्रूफ नहीं दे रहे। बोल रहे 14 साल की है बोल के बोल रहे, झूठ बोल के पीएस में पूरा लिखा है उन्होंने, पता नहीं है। आज भी हम लोग जाके बोले तो नहीं बता रहे वो लोग, कोई पीएस में भी कुछ भी नहीं बताया उसका क्या क्या बच्ची बोली, पूरा गवाही दी बच्ची, कुछ भी नहीं बोल रहे उन लोग, बता रहे नहीं। इन लोगों पैसे खिला के सबको अपने बस में कर लिए सो है। शाम में आ गए तो जब भी हम लोग मैं उनके घर पे बुलाई हूँ तो मैं जाके वो बच्ची से पूछी तो हाँ मैं कर लेती हूँ, बोले बच्चा बोले कर लेती हूँ। तो मैं फूल भी पिनाई थी उसको, मिठाई भी खिलाए, सब कुछ करे उनके नाम से। फिर क्या करे, 2-3 महीना नहीं हुआ कि मैं बोली 6 महीने के बाद मैं फिर पूरा धूम से रस्म करती हूँ बोल के आई थी वहाँ। फिर क्या करे, 3 महीने नहीं हुए कि किसको कि फिर जाके गांव में जाके उन्होंने क्या करे रस्म कर दिए। उसकी तरफ से हमारा बच्चा एकदम बेगाना हो गया, एकदम परेशान हो गया और वो इल्ज़ाम लगाती कि तुम्हारा बच्चा पीरा खा रहा। मैं पूछी तो बच्चा बोला हमारे से रस्म करके दूसरों को दे दिए, इसलिए मैं पिया बोल के बोला उन्हें। छुपा के रखे हुए बच्ची को बोला कि आप लोग उनको सामने लाइए, मैं पूरा उससे पूछती हूँ और पूछिए उससे, पूरा बताएगी बच्ची, पूरा तफसील बताएगी। 1 साल से बच्ची का चक्कर चल रहा था। वो बच्ची इससे पहले भाग गई तो लाके हम लोग मुँह मीठा कर दिए। फिर क्या करे, 2-3 महीने के बाद फिर दूसरे बच्चे से उसका मुँह मीठा कर दिए। फिर से वो बच्चा क्या करा, हमारा थोड़े दिन छोड़ दिया। उसके बाद क्या करे, उसको बुला के फिर बोल रहे तुम्हारे अम्मी अब्बा को बुला के लाओ तो फिर तुम्हारे को देती हूँ। वहाँ पर क्या लड़ाया झगड़ा हुआ कि जहाँ पर वो रस्म करे बच्ची का गाँव में जाके, तो फिर इसको करती है। उस दिन से इन्हें क्या करा, बेगाना हो गया, हम लोगों से बात नहीं चीतने, उसके घर में रहना, उसके घर में खाना पीना, सब दुकानों पे बैठना। हमें बोली भी तो क्या बोल रहे, नहीं तुम्हारा बच्चा खुद ही जाके बैठ रहा। मैं बोली मार के भगा दो तो नहीं, कैसा मारते बेटे की तरह है बोल के बोले उन्होंने। फिर इतना कहने के बावजूद भी क्या करे, बुलाते रहे, बुला के रखे, खिलाए पिलाए, सब कुछ करे। उसको माँ की फिक्र नहीं, बाप की फिक्र नहीं, कुछ नहीं, सलमा ही बोल रहे थे उन्होंने। फिर भी मैं क्या करी कि ठीक है मैं कर देती हूँ शादी। बोले तो इनको बोले उनकी अम्मा को, तो उनकी अम्मा क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं नहीं दे सकती, मैं दूसरी जगह रस्म कर दी बोल के बोले उन्होंने। अब वो बच्ची रोज़ाना आमिर को फ़ोन कर रहे थे, चलो भाग के जाएंगे, मैं शादी नहीं कर लेती, मैं मर जाती हूँ, हमारे अम्मी मेरे को मार देते बोल के बोल रही थी बच्ची को। हमारा बच्चा ये आज जिसे क्या करा, ले लेके चले जाओ उसको। 8 दिन के बाद आया उन्हें, मैं पूछी उसको तो उन्हें बोल रहा था नहीं बच्ची मर जाती अम्मी, बच्ची दूसरों से शादी नहीं करती हूँ बोल रही, बच्ची मर जाती हूँ बोल के बोल रही। तो बोले उसके अम्मा को तो नहीं, हमारी बच्ची फ़ोनिच नहीं करी। आफरीन के नाम से फ़ोन आता था हमारे बच्चे के फ़ोन पे। बोले तो उनकी बहन और अम्मा क्या बोल रहे, नहीं आफरीन का फ़ोन आफरीन का नहीं रहता, उन्हें किसको कर रहा था कि फ़ोन बोल के बोल रहे थे। आफरीन का ही नाम था। हमारे बच्ची से पूछी तो बोल रहा कि आफरीन का नाम है उसमें। आफरीन उनकी बेटी है। उन लोगों से बात करा रहे थे, उन लोगों से भगाए, सब करे वो डाल दिए। हमारे बच्चे का पूरा इल्ज़ाम लगा दिए। बच्ची को आप बुलाइए, आप बच्ची से पूछिए, पूरा बच्ची बताएगी वो कहाँ डाल दिए कि बच्ची
हमारे आवर के बगैर नहीं जीती हूँ, मर जाती हूँ, ये करती हूँ बोल के बोल रहे थे। उसको मार पीट के किधर डाल दिए कि क्या नहीं की बच्ची को बुलाइए आप लोग। मैं दुकान पे बैठी बच्ची को बैठा के बच्चा से खराब कर दिए। बच्ची को बैठा के अब बच्ची को मोहब्बत हो गया तो बच्ची को बोल रहे करने के लिए तो नहीं कर रहे, बोले 18 साल की नहीं है। तो ये मेहरबानी है आप लोग को, अगर पुलिस वाला दोनों तरफ से इजाज़त करने के लिए। उनके बच्चे के अम्मा के साथ तो उनकी माँ को बहुत समझाने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं सुनने तैयार है, कुछ भी नहीं सुने उन्हें। नहीं, मैं बच्चे को केस करके अंदर डालती हूँ, जो भी होता होने दो, मगर मैं बच्ची को नहीं देती। मैं मेरे बच्ची मर भी गई तो कुछ भी नहीं है। घर पे यहाँ पर बस्ती में आई मैं, ये गड़बड़ा ऐसे तमाशे हो रहे। ये जब देखो जब ये तमाशा अच्छी चीज़ नहीं है। और हमारे घर में बच्चियाँ हैं, कैसे उठेंगे बोलो आप? हाँ, ये बस्ती ऐसी बदनाम होगा तो कैसे होता साहब बोलो आप? हमारे घर में 4 बच्चे हैं, कैसा होगा बोलो आप? ये ऐसा करने तमाशा करने अच्छा नहीं ना। ये इसको लाइट मारे, उसको लाइट मारे, उसको छोड़ दिए, इसको पकड़े, अच्छा ये तरीका अच्छा नहीं है। सुने बस 13 मार्च किंग पैलेस मेहदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर कोहिनूर एक्सपो ज़रूर आइए आप, आपकी फैमिली के साथ और बच्चों को लेकर आइए। प्ले जोन एरिया भी है और शॉपिंग के बहुत अच्छे स्टॉल्स लगने वाले हैं। इंडियाज़ फर्स्ट 199 कस्टम स्टोर में आपका स्वागत है। पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर। आप लोग जो भी हजरात फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, जो 99 स्टोर फ्रेंचाइज नहीं लिए हैं, वो 199 स्टोर इंडियाज़ फर्स्ट की आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, ठीक है। और जो सप्लायर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि 99 199 में आपके प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो भी आपके लिए वेलकम है यहाँ पर। आप आइए, मुझसे मिलिए। 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ मैं। और कांटेक्ट करिए नीचे लिखे हुए नंबर पे।